नमस्कार साथियों, मैं रामकरण फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से यमुनानगर के पास गांव है पीरूवाड़ा, वहां पे आए हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया था, जो हमारे किसान मित्र हैं राजीव जी, तो उन्होंने गन्ने में भी डाला है, धान में भी डाला है, जीरी के अंदर भी डाल रखा है ये प्रोडक्ट। और गन्ने के खेत के पास हम अभी आए हैं, इनके व्यूज़ हम जानेंगे। ये गन्ने का खेत है इनका, यहीं आ जाओ। ठीक है जी, ये पीछे इनका गन्ना है। राजीव जी, ये कौन सा बीज है? ये 118 वैरायटी है जी। 118 वैरायटी है ये, मतलब सीधा सा ऐसा ही होता है क्या? नहीं, मुड्डे में कुछ अच्छा, कम मुंडे में होता कम हो है। जाता हाँ है। जी, ठीक है जी। तो आपने इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारा डाला है? भूअस्त्री डाला है जी। भूअस्त्रा ही डाला है हाँ सिर्फ जी। आपने? ओके। तो क्या कहना चाहेंगे आप, मतलब क्या रिजल्ट लगता है आपको? बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। और ना में कोई और अदर प्रोडक्ट डालने की आवश्यकता कोरोजोन वगैरह जैसे कुछ किसान नहीं डाली। पहले हम कोरोजन भी डालते थे, फर्टेरा भी डालते थे, ठीक है तो अब हम उन चीज़ों से बच गए हैं। अभी मैं ये डाल के फ्री हो गया है। मतलब ना कोरोजोन डाली ना ना फर्टेरा डाला डाली, आपने? कोई भी नहीं डाला, ना कार टैप डाली, ना कुछ डाला। ठीक है जी, सिर्फ भूअस्त्रा डाला है। और भूअस्त्रा इसका डाला। जो न्यूट्रिशन है वो पूरा किया है पूरा आपने? किया जी। खाद वगैरह हाँ जो जी, भी हाँ जी, डाला जो है। फर्टिलाइजर डाल ठीक रहे है जी। तो सेटिस्फाई हो आप, मतलब हाँ जी, हाँ इस जी, growth से? 100% है। जैसा हम अगला खेत पे अभी हम आपको लेके चलते हैं। राजीव जी बता रहे थे मेरे को कि इनके पड़ोसी का खेत है, वहाँ पे कोरोजोन, फर्टेरा, ये वो टंकियाँ भी उन्होंने बहुत की हैं। आप ही बताओ हाँ सर। जी, हाँ जी, उन्होंने तो पंप रखा है, बस लगा हुआ था पंप उनका। तो अब उनके में और हमारे में डिफरेंस जांच लो आप कैसा ठीक है जी, ये वो खेत है जिसमें मतलब टंकियाँ लगी हैं दबा के। और राजीव जी थोड़ा नज़दीक लेके चलें इसको। ये देखिए बीमारी देखो इसमें, मतलब सब कुछ करने के बाद भी बीमारी है। ठीक है जी, पत्ते ही बता देते हैं कि क्या है। और ऊपर नीचे हो रखा है सारे का सारा सिस्टम। ये देखिए, आप ध्यान से देखो, ध्यान से, मतलब इतना सब कुछ डालने के बाद, जहर डालने के बाद भी पौधा है जो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, हमारी फसल ग्रोथ नहीं कर पा रही। कहीं आपको ये बड़ा मिलेगा, कहीं छोटा मिलेगा। और राजीव जी ने अपने खेत में सिर्फ भूअस्त्रा डाला है, और भूअस्त्रा के बाद इन्होंने कुछ नहीं डाला। और इनका ना कोई बीमारी है आपके खेत में? नहीं नहीं, कोई बीमारी नहीं है जी। और डोल से डोल लगती है इन दोनों की, है ना? हाँ जी, हाँ जी, फिर भी कोई बीमारी नहीं है? बिल्कुल जी, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है। इन्होंने अपनी आंखों से मतलब उनको देखा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैंने तो शाम हर रोज देखते हैं जी। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, कितनी की स्प्रे मार दी होगी उन्होंने दवाई? कई बार मारी जी, हमें तो ध्यान ही नहीं है कि कई बार जब भी आते थे स्प्रे की टंकी लगे हुए थे। हाँ जी। ठीक है जी। तो किसान मित्र जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि ज़्यादा दवाइयाँ डालने से, स्प्रे करने से ऐसा कुछ नहीं है कि बीमारी रुक जाएगी। जब तक ज़मीन का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो पौधे का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा, और पौधे का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो वो बार बार बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जहर खा के किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो सकता, और यही हम कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ भूअस्त्रा डाला जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिकली इम्यून सिस्टम बढ़ाया ज़मीन का, और पौधा आज तंदुरुस्त है इनका। तो राजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को हमारे? बस किसान भाइयों को तो यही कहेंगे कि अदर प्रोडक्ट ना डाल के भूअस्त्रा डाल लें और अच्छी पैदावार लें और बीमारी से बचें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके जी, क्योंकि ये गन्ना है भाई, किसी ना किसी की तो प्लेट में जाएगा, किसी की गुड़ बन के जाएगा, किसी की शक्कर बन के जाएगा, किसी को चीनी बन के मिलेगा। ठीक है ना जी, अनजान व्यक्ति इसको खाएगा तो इसका रेजिड्यू उधर तक तो पहुंचेगा, और ज़मीन का जो नुकसान हो रहा है वो गलत है। ठीक है जी, तो जागरूक बनो और अच्छी तरीके से खेती करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।